सीजेपी के बाद अब केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया और कहा है कि आपके घर के बाहर तक पहुंचेंगे, हम अपने लोगों के साथ आऊंगा और वो ऐसे लोग होंगे ना जो जेल जाने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं, ना लाठियों से डरते हैं और ना एफआईआर से डरते हैं। केजरीवाल ने अब क्या धावा बोला है, क्या नए नए चीजें लेके आ रहा है, और राहुल गांधी के एक नेता ने फिर से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर दिया है। राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब उनके नेताओं ने इतनी गलत भाषा का उपयोग किया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोई इंसान ऐसी गाली कैसे दे सकता है। मैं इसको गाली कहूंगा, और क्या कहा है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। केजरीवाल कैसे अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए, भारत का नुकसान करवाने के लिए पीएम मोदी पर हमला बोल रहा है, इसका खुलासा भी मैं आज करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आपसे बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी लेवल में आते हैं, क्या उनको टक्कर दे सकते हैं वो 2029 के प्रधानमंत्री इलेक्शन में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों को याद होगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के लिए बोला गया था। केजरीवाल के लोग थे, जो सीजेपी के 3 लीडर हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, वो सारे के सारे केजरीवाल के लिए काम कर चुके हैं और अभी भी बैकग्राउंड में केजरीवाल के लिए ही काम करते हैं। लेकिन अब केजरीवाल ने क्या बोला है कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी के घर पर जाऊंगा और ऐसे लोगों को लेकर जाऊंगा जो ना जान देने से डरते हैं, ना लाठी खाने से डरते हैं, ना एफआईआर से डरते हैं। वो मेरे साथ जाएंगे और हम वहां पे जाएंगे। मैं कह रहा हूं केजरीवाल, बहुत बढ़िया बात है, जाओ और आप एक बार वैसा ही हंगामा करके देखो जिस तरीके से सीजेपी के में कुछ गुंडे घुसे हुए थे उन्होंने किया था। भाई मैं तो बस वेट कर रहा हूं पुलिस अपना वही रूप दिखाए फिर से। अगर ये इस तरीके की हरकत करते हैं अच्छे से खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब केजरीवाल ने मैटर क्या चुना है? केजरीवाल ने मैटर चुना है E20 पेट्रोल का। अब E20 पेट्रोल में उसने कई चीजें बताई हैं, झूठ भी फैलाया। उसने कहा है कि डीजल में ब्लेंडिंग होती है, सबसे पहले डीजल में तो E20 का इस्तेमाल ही नहीं होता है। देख, अब आप उसको हमेशा पहले से जानते हैं, जब केजरीवाल 2013 में आया था सब लोगों ने सोचा था ये तो भाई करप्शन मिटा देगा, बहुत सारी चीजें मिटा देगा, ये तो बदलने आया है, पॉलिटिक्स ही बदल देगा। बीजेपी वाले कहते हैं इसने करप्शन करने का तरीका बदल दिया। केजरीवाल ने कसम खाई थी, बच्चों की कसम खाता हूं मैं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। कांग्रेस के साथ चुनाव भी लड़ चुका है, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बना चुका है। फिर कहता था कि मैं गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, उसके बाद उसने शीश महल बना दिया। खैर ये बातें पहले की हो चुकी हैं, लेकिन अब वो E20 की बात करते हुए जा रहे हैं। E20 सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता बताते E20 का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है। E20 की जो ब्लेंडिंग की जा रही है उससे भारत का फॉरेन रिजर्व बचता है। आप कोई भी पेट्रोल वगैरह कुछ भी खरीदते हैं बाहर से, उसका जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है, और डॉलर्स का फायदा किसको होता है? अमेरिका को होता है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर ही यूज होता है हर जगह पे। तो अब अमेरिकन डॉलर वहां पे यूज होता है और अमेरिकन डॉलर अब यूज नहीं हो पा रहा है। E20 की ब्लेंडिंग खुद भारत में की है, और किसानों को और जो व्यवसाय करते हैं इस प्रोग्राम के तहत आते हैं उनको लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की पेमेंट की जा चुकी है किसानों को। यस, क्योंकि इसमें यूज होता है गन्ने का, मक्के का, और भी कई चीजें होती है उनका यूज होता है। कुछ चीजें हैं जो दावे किए जा रहे हैं कि इसमें पानी खराब हो रहा है, पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है, वो तो है ही, लेकिन एरिया खराब हो रहे हैं उनकी जांच तो होनी चाहिए, इस बात में मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन झूठ फैलाना और अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना, ये केजरीवाल कर क्यों रहा है? देखो, एक तो E20 में यहां पे सरकार को घेरेंगे, 15 अगस्त को खराब करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो फिर किसानों की मदद करना हो। किसान जब बैठे हुए थे 1 साल तक धरने पे, केले के ट्रक पहुंचाए हैं भाई केजरीवाल ने, नहीं पता आपको? पूछ लेना केजरीवाल से। उस टाइम पे पंजाब के चुनाव आने वाले थे इसलिए इसने किया था। केजरीवाल जैसा मौका परस्त पॉलिटिशियन पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा होगा भाई, कहीं पे भी। केजरीवाल को पता है कि राहुल गांधी जो है वो कहीं टिकने वाला है नहीं पीएम मोदी के सामने। तो अब केजरीवाल सोच रहा है कि मैं 2029 का विकल्प बनूं और मैं अपने आप को एज ए प्रधानमंत्री पोर्ट्रेट करूं, इसलिए वो सारी चीजें कर रहा है। और कहा है कि मैं 100 लोग मेरे पास ऐसे हैं जो वहां पे जाएंगे मेरे साथ प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर, और जहां तक राहुल गांधी को जाने दिया था और एमपीज को जाने दिया था वहां तक मुझे भी जाने देंगे। भाई वो सारे एमपीज थे, संसद भवन में थे, वहां तक गए थे। तुम लेके जाओगे पता नहीं किन किन गुंडों को, उनको कहां से क्यों लेके जाने दिया जाएगा? लेकिन केजरीवाल क्यों पोर्ट्रेट कर रहा है अपने आप को प्रधानमंत्री? मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी गोवा में भी चुनाव होने, गोवा में इन्होंने 2 सीटें जीती थी पिछली बार, 40 में से 0 सीट थी, उससे 2 सीटें जीती थी। और अब की बार ये खूब बढ़ चढ़ के वहां पे प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी कम से कम 5 सीटें वहां पे आ सकती हैं,
सेव कर लेना इस वीडियो को, मुझे जो पर्सनली लगता है। फिर इनका गुजरात में प्लान है। उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने 400 सीटें पे, लगभग 400 सीटों पे चुनाव लड़ा था, इनकी जमानतें जब्त हो गई थी, 0 सीट हाथ में आई थी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी पूरा पूरा कुछ कर रहे हैं। देखो केजरीवाल कर क्या रहा है, केजरीवाल कुछ भी बातें करता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपका मुद्दा उठाएंगे, ये हमारा फोन नंबर, इस पे मिस कॉल दो। अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि लोग उस पर मिस कॉल दे रहे हैं, उनकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, नाम, फोन नंबर, वो सारी चीजें। अब केजरीवाल को आगे कुछ भी करना होगा, मान लो कहीं पे प्रोटेस्ट करवाना है, आगे चल के जो अपने आप को एज ए प्रधानमंत्री भी बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसे चुनाव लड़ेगा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी 2029 में, तो वो जो डाटा कलेक्ट होगा ना, वही तो काम आएगा उस टाइम पे, क्या उनको भेजना है, किस तरीके से उनको मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो केजरीवाल जो डाटा कलेक्ट कर रहा है भाई, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो शीश महल में रह हुआ आदमी है, और उसकी टीम में भी ऐसे ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल को आगे तक कैसे लेके जाए, तभी हमारा भी नंबर आएगा। देखो संदीप पाठक ने पंजाब में, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, दो लोग थे मेन जिन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत दिलवाई थी, वो दोनों ही अब बीजेपी में आ गए हैं। तो केजरीवाल को पता है पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, उसको भी पता है। तो वो क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, उसको पता है कि वो जेल भी जा सकता है क्योंकि अभी मैटर बंद नहीं हुए लिख कर केस के। तो वो इधर उधर से जो धमकियां दी जा रही है पीएम मोदी को कि हम इधर वो कर देंगे, सीजेपी वालों को लेके कभी कुछ कर रहा है। आप बताइए, प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर झारखंड में, कोई नहीं गया, ना कोई पत्रकार सो कॉल्ड जो वो गया, ना कोई पॉलिटिशियन वो गया, ना कोई एक्टिविस्ट गया, ना कोई बॉलीवुड स्टार गया, ना कोई वो जो कॉमेडियन होते हैं वो गए, कोई भी नहीं गया झारखंड में। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है बच्चों का। दूसरी चीज, राहुल गांधी के लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता, उनका कहना है, बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, मैं आपको बताता हूं। उनका कहना है जब चुनाव के चक्कर में अयोध्या के राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो बहुत जल्दी कर दिया गया था, और वो इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ये चुनाव में जीतना चाहते थे, झंडा भी नहीं खुला था उस टाइम पे। जो भगवान श्री राम थे उन्होंने भी जब युद्ध लड़ा था तो सीता माता की मूर्ति है ना वो साथ में रख के और फिर लड़ा था। हमें तो ध्यान से देखा पीएम मोदी के बगल में कोई उनकी सीता नहीं थी, हमें तो कहीं पे दिखाई नहीं दिया। आप देखिए वहां पे क्या बोला जा रहा है, पहली चीज सीता माता का अपमान, दूसरा हिंदू भावनाओं को आहत करना, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके से, ये एक तरीके से मैं कहूंगा मानहानि का मुकदमा करना चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये करते क्यों है ऐसी बातें, क्योंकि हिंदू तो भैया कुछ नहीं कहता है, हिंदुओं को आप गाली देके चले जाते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि हिंदू जो है वो सहन कर लेता है सारी चीज। सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया है, उनको दिखाया गया बॉलीवुड के जरिए कि भाई कोई बात नहीं, आप वो गांधी जी की बातें बताई गई हैं, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। इसलिए जो कास्ट में डिवाइड करने की प्रथा पहले से चली आ रही है कांग्रेस की, अब वो फिर से कर रहे हैं, और इसी में कूद गए हैं अरविंद केजरीवाल भी। सारे के सारे लोग ये कुल मिला के यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया जाए, देश में अराजकता कैसे फैलाई जाए, देश में गड़बड़ी कैसे की जाए, भारत की प्रगति को कैसे रोका जाए। एफसीआरए बिल आ रहा है, उसको रोकने के लिए ये सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी E20 में भारत वहां से फॉरेस्ट रिजर्व बचा रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो गए। जिन जिन चीजों से भारत को फायदा होता है उन्हीं चीजों के ये लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है केजरीवाल या राहुल गांधी कोई भी विकल्प है 2029 में प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ? और क्या आपको लगता है जो साजिशें रची जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, इनको हटाने के लिए, देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्या इनमें सफल होंगे ये लोग? इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह जानी चाहिए वीडियो, ताकि लोगों को पता चले इन लोगों की सच्चाई का, कैसे ये ना सिर्फ मोदी के खिलाफ बल्कि देश के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें जो फेसबुक पे भी है, और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।